नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है 26 जनवरी। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। मैंने यह टॉपिक प्रश्न उत्तर के फॉर्म में रखा है ताकि इसको आसानी से समझा और समझाया जा सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। प्रथम प्रश्न है, 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है क्योंकि प्रत्येक 26 जनवरी को भारत की गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस मनाने के कारण 26 जनवरी काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश के लिए। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र अर्थात जनता का शासन। इस प्रकार गणतंत्र का सही अर्थ हुआ संविधान पर आधारित जनता का शासन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 जनवरी को ही भारत में गणतंत्र क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है कि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ही मनाया गया था? तो इसका उत्तर यह है कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। असल में क्या है कि जब से कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था तब से प्रत्येक वर्ष भारत के अलग अलग भागों में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। इसी क्रम में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, जो आज के डेट में वो पाकिस्तान का एक भाग है, पाकिस्तान का क्षेत्र में आता है, लेकिन उस समय में ये हमारे देश का भाग था। तो वहाँ पर 1929 में अधिवेशन हुआ था और वहीं पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में स्वतंत्रता के प्रति तिरंगा झंडा को फहराया जाएगा। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष जो है इसी तिथि को प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा फहराया जाने लगा। तो जब संविधान का निर्माण हुआ तब जब यानी संविधान के निर्माण में जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, तो उसके आधार पर जब संविधान लागू करने की बात आई तो वही तिथि 26 जनवरी के हिसाब से निर्धारित किया गया था। तो ये 1925, हालांकि जब संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत जब आज़ाद हुआ, तो इस तिथि के हिसाब से जब हमारा 1950 में 26 जनवरी के हिसाब से दिन निर्धारित हुआ था कि इस दिन संविधान को लागू किया जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं और क्यों फहराते हैं? सवाल उठता है कि भारत देश में, जैसे भारत देश में है तो झंडा राष्ट्रपति फहरा सकते हैं या प्रधानमंत्री फहराते हैं, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका सटीक उत्तर है कि गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। क्यों फहराते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री राजनीतिक होता है। तो चूंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इस दिन देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कार्यभार संभाले थे। इसलिए संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। यह तब से परंपरा चली आ रही है जब से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 26 जनवरी 1950 को फहराए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गणतंत्र दिवस में क्या क्या होते हैं? तो गणतंत्र दिवस में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। दूसरा, सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है और तिरंगा को सलामी दी जाती है। तीसरा, जो राजपथ है यानी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच के जो मार्ग है, जो रास्ता है, वहाँ पर भव्य परेड आयोजित किया जाता है। परेड में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और उसके प्रमुख तथा राज्य की प्रदर्शनी भी होती है। राज्य की जो प्रदर्शनी होती है उसमें एक ऐसा सिंबॉलिक रूप से इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है जिससे उस स्टेट का होने का पता चलता है। यह काफ़ी खूबसूरत झांकी होती है, सभी लोगों को अवश्य रूप से देखनी चाहिए। इस दिन वीरों को जो अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र आदि प्रदान किया जाता है। तो इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर। एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, बहुत लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस सबको इधर का उधर, उधर का इधर में हिसाब में रखते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। इसमें मैंने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस को 2 अलग अलग भागों में रखा है ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। आप देखिए,
कि गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में भारत का ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब अगले तीसरे पॉइंट में चलते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, क्योंकि वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, क्योंकि वे राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो झंडा फहराया जाता है उसको फ्लैग अनफूलिंग कहा जाता है। अर्थात इसमें होता यह है कि राष्ट्रीय ध्वज ऊपर में बंधा रहता है और उसको खोलकर फहराते हैं, जबकि 15 अगस्त में ऐसा नहीं होता है। 15 अगस्त में ध्वजारोहण होता है, अर्थात फ्लैग होस्टिंग होता है। यानी फ्लैग होस्टिंग में होता है क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज को रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर इसको खोलकर फहराया जाता है। तो खोलकर फहराने का जो जो तरीका है उसके आधार पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में हम डिफरेंस कर सकते हैं। असल में इसमें कोई रूल नहीं है, ये परंपरा पर आधारित है। प्रथम बार हमारे 15 अगस्त 1947 को जब झंडा फहराया गया था तो इसी प्रकार से फहराया गया था, तो फिर उसी को परंपरा के रूप में ले लिया गया है। और ठीक इसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को जब झंडा फहराया गया था तो उसको भी इसी प्रकार से फहराया गया था, तो उसको उसी प्रकार से परंपरा के रूप में ले लिया गया है। अगले टॉपिक में देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम जो है जो राजपथ के पर आयोजित होता है, जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में है, और जबकि 15 अगस्त का सारा कार्यक्रम जो होता है दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको काफ़ी फायदा देगा, ज्ञानवर्धक होगा। और हमारे चैनल प्लस ज्ञान देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।